अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए नाजरीन, प्राइम न्यूज़ में आज बात करते हैं, बल्कि दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह मुझे भी, मैं मुफ्ती हारून नदवी, मेरे लिए भी दुआ कर रहा हूँ, आपके लिए भी दुआ कर रहा हूँ, बल्कि भारत की तमाम जनता के लिए दुआ कर रहा हूँ कि ए अल्लाह हम सबको, ये नया साल लग गया तो ए अल्लाह हम सबको तू मोदी जी जैसा फ़कीर बना दे। मोदी जी जैसा फ़कीर मेरे मौला तू बना दे। ऐसा फ़कीर कि जिसने 7 साल में 5 गाड़ियाँ चेंज कर ली है। अमेरिका का राष्ट्रपति भी मेरा ख्याल 7 साल में 5 गाड़ियां तब्दील नहीं किया होगा। 7 साल में जिस फ़कीर ने 5 गाड़ियां बदली की है, ऐ अल्लाह ऐसा फ़कीर मुझे बना दे। और वो फ़कीर कि जिसका 12 करोड़ की गाड़ी में चल रहा है, मर्सिडीज़ बेंज की 20 करोड़ की गाड़ी में चल रहा है, ऐ अल्लाह अगर इसको ही फ़कीरियत कहते हैं, इसको ही गरीबी कहते हैं और इसको ही झोला उठाकर चल देना कहते हैं, तो ऐ अल्लाह मोदी जी जैसा फ़कीर हमारे हर हिंदुस्तानी को बना दे। ऐसा फ़कीर जिसका 2000 करोड़ का मकान है, ऐसा फ़कीर जिसकी 20 करोड़ की गाड़ी है, ऐसा फ़कीर जो 8000 करोड़ के हवाई जहाज़ में उड़ रहा है, अल्लाह ऐसा फ़कीर सबको बना दे जो लैंड क्रूज़र में आ गया है। अल्लाह ऐसा फ़कीर जिस सबको बना दे जो मर्सिडीज़ बेंज में आ गया है। अल्लाह ऐसा फ़कीर जो 15 लाख का ड्रेस पहने, 15 लाख का सूट पहने, अल्लाह ऐसा फ़कीर सबको बना दे। और इतना बड़ा फ़कीर अगर कोई है हमारे मुल्क में तो वो है हमारे हम सबके लाडले प्यारे प्यारे मोदी जी। जी हाँ, तो आज प्राइम न्यूज़ में इसी पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जी, अभी आपने खबर सुना होगा कि मोदी जी के काफिले में एक नई गाड़ी शामिल हुई है, नई गाड़ी जिसकी रिपोर्ट मेरे पास में आ रही है। जैसे कि मैं देख रहा हूं कि संजय राउत साहब जो हमारे शिवसेना के कदावर नेता है, संजय राउत साहब, उन्होंने अब मोदी जी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी अब फ़कीर होने का दावा तुमने कभी मत करना। फ़कीर होने का दावा तुमने मत करना, क्योंकि तुम 12 करोड़ की कार में घूम रहे हो और 12 करोड़ की कार पर सीधा तंज करते हुए संजय राउत ने नेहरू जी की तारीफ की, इंदिरा गांधी की तारीफ की। और हक बनता है, क्योंकि ये हमारे महापुरुष से पहले जितने पुरुष गुजरे हैं, क्योंकि ये महापुरुष है जो 20,000 यानी 8,000 करोड़ के हवाई जहाज़ में घूमे, 20 करोड़ की गाड़ी इस्तेमाल करे, 2,000 करोड़ का अपना बंगला बनवाए। जी हाँ, तो ये महापुरुष है। तो ये हमारे महापुरुष से पहले जितने और भी वज़ीर आज़म गुजरे हैं, इंदिरा गांधी गुजरी है, नेहरू गुजरे हैं, राजीव जी गुजरे हैं, इन तमाम की हम जिंदगी देखते हैं कि वो ऐसे फ़कीर नहीं थे। जी हाँ, वो मालदार थे, मगर वो इस फ़कीर से ज़्यादा मालदार नहीं थे। एक वीडियो अभी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है गौरव वल्लभ साहब की, गालिबन 5 से 7 मिनट की वो वीडियो है, मेरी निगाहों के सामने गुजरी। तो गौरव वल्लभ साहब ने क्लियर तौर से कहा कि 7 साल में इस फ़कीर ने गाड़ियाँ बदली, जो ताकत आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन की नहीं है। 7 साल में हमारे इस फ़कीर ने 5 गाड़ियाँ बदली। जी हाँ, और ये फ़कीर जो पूरे मुल्क को आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, इस फ़कीर का यह हाल है, मोदी जी फ़कीर का यह हाल है कि पहली मर्तबा जब वज़ीर बने थे 2014 में ये फ़कीर साहब, तो उस वक़्त हमारी मेक इन इंडिया, इंडिया की गाड़ी स्कॉर्पियो में, महिंद्रा स्कॉर्पियो में बैठे थे 2014 में। उसके बाद उन्होंने मुड़कर नहीं देखा और फिर हिंदुस्तान यानी मेक इन इंडिया से हज़रत मोदी जी को इतनी चिढ़ आ गई कि 2014 के बाद जो महिंद्रा स्कॉर्पियो इस्तेमाल करे थे, उसके बाद फिर उन्होंने मुड़कर नहीं देखा और कभी इंडिया की गाड़ी को हाथ भी नहीं लगाया। मेरा ख्याल हाथ लगाना दूर की बात, ऐसा शायद चलते चलते इंडिया की गाड़ी को देखना भी पसंद नहीं किया होगा।
हाँ, और आप देखें कि इन 2 सालों में, इन 5 सालों में हर कारोबारी मर गया, हर एक का कारोबार, फैक्ट्री तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। इन 2 सालों में कोरोना लॉकडाउन में तो लोग आत्महत्या पर मजबूर हो गए, सबका कारोबार खत्म हो गया। लेकिन मोदी जी 2014 में इंडिया की सस्ती गाड़ी महिंद्रा स्कॉर्पियो में बैठे थे, उसके बाद में मोदी जी अपडेट होते रहे। मोदी जी के कारोबार में कोई फर्क नहीं आया, मोदी जी के अपडेट में, अब मोदी जी की शान और शौकत में कोई फर्क नहीं आया। मुल्क डूबता गया, जनता मरती गई, लोग आत्महत्या करते गए, शेतकरी मरते गए, लेकिन मोदी जी की गाड़ियां अपडेट होती गई और अभी सबसे कीमती गाड़ी अब मोदी जी के काफिले में आ गई है। हालांकि हम ये मानते हैं कि भाई वज़ीर आज़म है, बिल्कुल हाई सिक्योरिटी होना चाहिए और सबसे चहीते वज़ीर आज़म है, हाई सिक्योरिटी होना चाहिए। लेकिन वो जो मजाक उड़ाना फ़कीरों का, हमारा क्या है दोस्तों, हम तो झोला उठाकर चल देंगे। तो अब संजय राउत साहब कहते हैं कि मोदी जी अब अपने आप को फ़कीर होने का दावा मत करो। और अगर मैं कहता हूं कि अगर ऐसी ही फ़कीरी है, फ़कीरी इसे ही कहते हैं, तो अल्लाह मेरे भारत के हर आम आदमी को, सब्जी बेचने वाला, यूँ समझिए कि फ्रूट बेचने वाला, रिक्शा चलाने वाला, 2 व्हीलर चलाने वाला, झोपड़े में रहने वाला, ऐ अल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस फ़कीर के जैसा जो 15 लाख का सूट पहनता है, वो फ़कीर जो 7 साल में 5 कीमती करोड़ों की गाड़ियाँ बदलता है, वो फ़कीर जो 2000 करोड़ का मकान और बंगला बना रहा है, जो 20 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है, 8000 करोड़ के प्लेन में घूम रहा है, तो गौरव वल्लभ भाई भी कहते हैं और मैं भी कहता हूं कि अल्लाह हमारे मुल्क के हर भारतीय को मोदी जी जैसा फ़कीर बना दे। आइए, गौरव वल्लभ भाई ने थोड़ा सा बहुत ज़बरदस्त उनकी यूँ समझिए कि सारी हिस्ट्री बयान की है। तो वो कहते हैं 2014 में ये फ़कीर साहब महिंद्रा स्कॉर्पियो में चढ़े थे, 2015 में फिर ये फ़कीर साहब जो है BMW 7 सीरीज़ में आ गए, यानी फिर उसके बाद कभी उन्होंने झांक कर भी नहीं देखा इंडिया की गाड़ी को। 2017 में ये हमारे कीमती फ़कीर टोयोटा लैंड क्रूज़र में आ गए। 2019 में ये महान फ़कीर जो है फिर जगवार में आ गए और 2021 में मर्सिडीज़ बेंज, जी हाँ, उसमें आ गए। जी, संजय राउत साहब कहते हैं कि मर्सिडीज़ बेंज S650 अब मोदी जी के काफिले में ये शामिल हो गई, जो बहुत कीमती कार है। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि पूरा मुल्क देख रहा है मोदी जी पूरा मुल्क अंधभक्त नहीं है, मोदी जी पूरा मुल्क गोबर भक्त नहीं है। गोबर भक्तों की तादाद जो आपके साथ चिपकी हुई है, पूरा मुल्क गोबर भक्त नहीं है। मोदी जी पूरा मुल्क देख रहा है कि जो शख्स आत्मनिर्भर की बात कर रहा है, जो शख्स मेक इन इंडिया की बात कर रहा है, उसके काफिले में मेक इन इंडिया की गाड़ी शामिल नहीं। जी हाँ, 2014 में बस वज़ीर आज़म जब बने थे तो उस वक़्त महिंद्रा स्कॉर्पियो में बैठे थे और उसके बाद फिर कभी आपने महिंद्रा स्कॉर्पियो या कोई भी मेक इन इंडिया कार की तरफ आपने झांक कर भी नहीं देखा। शायद आपकी नज़र भी उस पर नहीं पड़ी होगी। तो अब तमाम ही अपोजिशन भी इस बात को कह रही है और संजय राउत का भी आज ये बयान आया है। और संजय राउत ने तो बिल्कुल नेहरू जी की तारीफ़ की, इंदिरा गांधी की तारीफ़ की। और सच में आप पहले वज़ीर आज़म जो हमारे गुजरे हैं, PM गुजरे, उनकी ज़िंदगी भी अनभक्तों, गोबर भक्तों, उनकी ज़िंदगी भी पढ़ो आप। जी हाँ, ये जितना कुछ हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, ये सब किन की मेहनतों का नतीजा है। और आज हमारे ये फ़कीर वज़ीर आज़म, जी हाँ, किन की योजनाओं का नाम बदलकर उद्घाटन कर रहे हैं। इत्मीनान से, ईमानदारी के साथ, अनभक्ति गोबर भक्ति का चश्मा उतार कर आप इत्मीनान से पढ़ो, तब जाकर आपको संजय राउत साहब की बात सही लगेगी कि जो नेहरू जी की तारीफ़ कर रहे हैं, इंदिरा गांधी की तारीफ़ कर रहे हैं, पिछले पुराने वज़ीर आज़म की तारीफ़ कर रहे हैं। क्योंकि पहले प्रधानमंत्री जितने भी गुजरे हैं, उन्होंने कभी न 15 लाख का सूट पहना, न कभी 8000 करोड़ का हवाई जहाज़ इस्तेमाल किया, न कभी उन्होंने 20,000 करोड़ का बंगला बनाने की कोशिश की, न कभी 20 करोड़ की गाड़ी में घूमे हैं। तो पहले वज़ीर आज़म की ज़िंदगी भी पढ़ो। और ये सब मैं आपको बता दूं कि ये सब मोदी जी का नहीं है। मोदी जी तो ओरिजिनल में फ़कीर है,
उनकी पूरी हिस्ट्री वो खुद अपने मुंह से बयान करते हैं। तो मोदी जी तो सचमुच ओरिजिनल में फ़कीर है, मगर आप लोगों ने उनको कीमती फ़कीर बना दिया, जो 15 लाख का सूट पहने और 8,000 करोड़ का जहाज़ इस्तेमाल करे और 20 करोड़ की गाड़ी इस्तेमाल करे। आपने और मैंने, ये उनका पैसा नहीं है, ये आपका और मेरा, आपका और हमारा सबका पैसा है। और आज हमारा ये मुल्क का महान फ़कीर हमारे पैसों को किस तरीके से उड़ा रहा है, सवाल तो बनता है, सवाल तो उठता है। लेकिन क्या करें, अब आप लोग, हम लोग सवाल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिसने मोदी जी से सवाल किया, भाजपा से सवाल किया, सरकार से सवाल किया, तो वो गद्दार हो जा रहा है। लेकिन खैर क्या करें, दर्द होता है। तो आज गौरव वल्लभ भाई को भी मैं सलाम करूँगा, संजय राउत साहब को भी सलाम करूँगा कि उन्होंने कम से कम इस महान फ़कीर की पोल खोलते हुए लोगों को बताने की कोशिश की है कि आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया की बात करने वाला फ़कीर अब 15 लाख का सूट और 20 करोड़ की गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है। और 2014 के बाद हमारे इस महान फ़कीर ने कभी मेक इन इंडिया कार की तरफ झांक कर भी नहीं देखा है। और इस आत्मनिर्भर की बात करने वाले फ़कीर ने जो है कभी मेक इन इंडिया की बात करते करते कभी मेक इन इंडिया की कार को 2014 के बाद कभी इस्तेमाल भी नहीं किया है। तो खैर अब अपोजिशन भी सवाल कर रही है और हम भी सवाल कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ फिर आखिर में आपको भी दुआ दे दूँ, अपने आप को भी दुआ दे दूं कि अल्लाह मोदी जी जैसा महान फ़कीर हमको भी बना दे। अल्लाह 8 करोड़ की गाड़ी में, 12 करोड़ की, 20 करोड़ की गाड़ी में घूमने वाला फ़कीर मुझे भी और अल्लाह आपको भी बना दे। अल्लाह 2000 करोड़ के मकान में रहने वाला मुझे भी ऐसा फ़कीर बना दे, आपको भी अल्लाह ऐसा फ़कीर बना दे। और 8000 करोड़ का हवाई जहाज़ मुझ फ़कीर को भी मिल जाए और आप फ़कीरों को भी मिल जाए। अल्लाह मोदी जी जैसा फ़कीर मेरे मुल्क, मेरे भारत के हर व्यक्ति को बना दे। बस यही दुआ करता हूँ। और ये भी दुआ करता हूँ कि नया साल आपको भी ऐसा फ़कीर अल्लाह बना दे। नया साल की शुभकामनाएं, यानी ये जो जैसे गौरव वल्लभ भाई ने कहा कि नए साल की शुभकामनाएं कि अल्लाह सबको, आपको, मुझको, सबको ऐसा फ़कीर बना दे। तो ये थोड़ी सी कहानी थी जो आज मैंने बयान कर दिया।